दिल्ली की चल रही है तो आपको यह भी बताते चले दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गर्म है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बैक टू बैक कई सवाल पूछे, बिहार से लेकर दीगर रियासतों के अंदर वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया और इलेक्शन कमीशन मुसलसल खामोश था, सवालों के घेरे में था। लेकिन इतलात और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन आज अपनी चुप्पी तोड़ रहा है। दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा, जिस दौरान वोट चोरी के मामलात और इल्जामात का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। इल्जामात सिर्फ मौजूदा इंतखाबात में नहीं लगे, बल्कि राहुल गांधी के दावे के मुताबिक, जिस पर आज बिहार से एक बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, 16 दिन की कैंपेन शुरू हो रही है वोट चोरी के मामले पर कि मुख्तलिफ जगहों पर काम किया गया और इल्जामात बड़े संगीन हैं कि 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हुए, यहां तक कहा गया कि मुल्क का वज़ीर आज़म वोट चोरी से भरा हुआ वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर है। तो इस पर जबरदस्त पलटवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। राहुल गांधी के आंकड़ों पर उन्होंने जो नंबर्स जारी किए थे उस पर जवाब दिया गया, जबकि आज जो बड़ी और असल में जिम्मेदारी थी वो इलेक्शन कमीशन की, और उसके मुताबिक आज स्ट्रेटेजी आगे क्या रहेगी अनाउंसमेंट कर दी गई है। एक तो ये कि 3 बजे जब दारुल दिल्ली में पहली मीडिया ब्रीफिंग होगी और बिहार के अंदर सर कंप्लीट करने के बाद और जो वोटर रोल रिवीजन है वो जब से शुरू किया गया है, 50 लाख से ज्यादा वोटर्स को निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, जहां अपोजिशन को झटका भी लगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था। उसके बाद ये पहली इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बीजेपी को वोट चोरी के जरिए फायदा पहुंचाने के जो इल्जामात हैं, जो संगीन किस्म के और गंभीर आरोप लगे हैं इलेक्शन कमीशन पर, एक तो आज उसका जवाब आएगा। दूसरा, 2024 के बाद अब तक, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, इन दोनों जगहों पर चुनाव के दौरान हेरफेर और वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के जो इल्जामात लगे उस पर जवाब आने का भी इम्कान है। दूसरी तरफ अहम बात यह कि बिहार के अंदर 50 से 60 या 65 लाख के करीब जो लोग निकाले गए, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे चुका है। लेकिन जो इल्जामात अपोजिशन ने लगाए, जो पब्लिक डोमेन में करोड़ों लोग जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और नंबर्स को देखा, उनका एक वाज़ेह आदादोशुमार के जरिए आज जवाब एक्सपेक्ट किया होगा। और खास बात यह है कि इस वोट चोरी के मसले पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बैक टू बैक हो रही हैं। पूरा अपोजिशन दिल्ली के अंदर ईसी के दफ्तर के बाहर, और आज बिहार के अंदर 16 रोजा कैंपेन का भी आगाज होने जा रहा है। और फिर सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली, ऑफिशियली पहली स्टेटमेंट आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3:30 तक तमाम चीजें ईसी की जानिब से क्लियर कर दी जाएंगी दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए जनाब, ये तो थी बात दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आज 3 बजे होगी और राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात का तहरीरी और सबूत के साथ जो है वो जवाब भी दिया जाएगा।